ये माही जो है वो सब कुछ तैयार करके रेडी होके वन टेक शॉट देती है। ऐसा कभी अटेम्प्ट हुआ ही नहीं टीवी पे बाप और बेटी की कहानी। और ये है कि लड़की जब पैदा होती है या पैदा होने से पहले घर में उसे मार दिया जाता है। So welcome to Desi Kid. Congratulations for your new show. थैंक यू। So जानना चाहेंगे आपने काफी सारे किरदार निभाया है, ये किरदार में क्या अलग देखने मिलने वाला है आपके फैंस को, कुछ बता दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये शो ही पूरा अलग है। ऐसा कभी अटेम्प्ट हुआ ही नहीं टीवी पे बाप और बेटी की कहानी। ये फर्स्ट टाइम आ रही है टीवी पे। और पता नहीं क्यों किसी ने इस सब्जेक्ट को टच नहीं किया है कि जो बेटियों के साथ होता है, बड़े शहर में हो या छोटे गांव में हो, अमीर गरीब, ये सब लोग सोचते हैं कि बेटा हो जाए, चाहे बेटी हो ना हो, बेटा तो होना चाहिए। तो ये जो सोच है ना, उसके खिलाफ ये एक लड़ाई है इस शो में कि ये सोच गलत सोच है। तो ये शो उसके ऊपर बेस्ड है। एक गरीब बुनकर परिवार में जब बच्ची वो अडॉप्ट करता है, एक गंगा प्रसाद जो मेरा रोल है, और वो लड़की होती है बहुत अमीर घर वालों की, अमीर खानदान की, वहाँ पैदा हुई। उन्होंने उसको गंगा जी में बहा दिया क्योंकि ये गरीब, क्योंकि ये लड़की है, गर्ल चाइल्ड है। तो ये जो सोच है, बड़े लोगों की छोटी सोच और छोटों लोगों की बड़ी सोच, ये सोच की जो लड़ाई है ना, ये डोरी है। Okay. इससे पहले भी गर्ल्स के मुद्दे के पहले भी सीरियल बन चुका, बालिका वधू और भी बहुत ही था, तो इसमें क्या अलग देखने मिलेगा? बालिका वधू था, वो चाइल्ड मैरिज पे था, जो पुरानी प्रथा हमारी है, गुजरात में थी, कई सारे स्टेट्स में थी, आज भी शायद होती होगी, आई डोंट नो, लेकिन वो भी एक इशू था पहला। मोल की वॉज अनदर बहुत ही टची इशू था, क्योंकि मोल की एक प्रथा है कि मोल से खरीदी हुई दुल्हन, मतलब 10,000 रुपये में आपने दुल्हन खरीद ली, किसी बुढ़े ने, 80 साल के बुढ़े ने 15 साल की लड़की जस्ट बिकॉज उसका परिवार गरीब है खरीद ली, और उसका मिसयूज हो रहा है। ये बहुत गलत चीज़ है। ये अलग शो है। और ये है कि लड़की जब पैदा होती है या पैदा होने से पहले घर में उसे मार दिया जाता है। तो ये एक गलत सोच, चाहे वो शहर हो या गांव हो, अनपढ़ या पढ़ा लिखा, इस कहीं ना कहीं हर समाज में आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो ये सोच रखते हैं, अरे यार लड़की है, हटा दो उसको। ये गलत सोच है। ये सोच के खिलाफ लड़ाई का ये शो है कि लोगों की सोच बदल दी जाए एक टीवी में, एक स्टोरी के माध्यम से। तो ये बहुत अलग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है, ये रेलेवेंट है आज भी। तो ये शो उसके ऊपर बेस्ड है। तो जानना चाहेंगे बच्ची के बारे में। बच्चे के होने से सेट का रौनक बढ़ जाता है, काफी नई चीजें भी बच्चों से भी सीखने मिलती है हमें, तो कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? ये बच्ची हमको सिखा रही है सेट पे कि तैयार होके आओ सेट पे, लाइनें पढ़ के आओ सेट पे। मतलब इस उम्र में भी वो छोटी सी बच्ची जो पहली बार एक्टिंग कर रही है, वो तैयार होके आती है पूरी। हम भी करके आते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बच्चे नहीं करते नॉर्मली। बच्चे को इतनी समझ नहीं होती 6 साल के बच्चों की, हम लाइनें पढ़ के जाएं, या वो थोड़े से अपने मस्ती में रहते हैं। ये माही जो है वो सब कुछ तैयार करके रेडी होके वन टेक शॉट देती है। सो ये सीखने वाली बात है बच्चों से, कि वो एंजॉय करती है शो को इस उम्र में भी। ऐसा सुधा जी की बात करें, काफी आपको नहीं जानते काफी टाइम से, तो कैसी चल रही है बॉन्डिंग? सुधा जी के साथ मैंने काम तो नहीं किया, लेकिन मैं जानता हूँ उनको, कई सालों से जानता हूँ। बालाजी की, हमने बालाजी में साथ में मैंने काम नहीं किया, लेकिन मिलते थे। आई थिंक सुधा जी का ये जो रोल है बहुत ही अलग है उनका। नेगेटिव तो उन्होंने बहुत किया है लाइफ में, लेकिन ये उन्होंने जो जिस तरह से वो परफॉर्म कर रही हैं, वो बहुत ही अलग, सटल अंडर प्ले करके ये नेगेटिव कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं, अलग टेक दिया उन्होंने इसमें। प्लीज़ वॉच डोरी। ये डोरी हमारा बहुत ही अलग अटेम्प्ट है, एक समाज में जो गलत सोच है उसके खिलाफ एक लड़ाई है। ये कलर्स पर 6 नवंबर से रात को 9 बजे टेलीकास्ट होगा, मंडे टू फ्राइडे। प्लीज़ वॉच, इट्स अ वेरी गुड शो।